हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेज में स्वागत है। आज हम राजस्व लेखपाल के लिए अग्रवाल का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। सामान्य हिंदी प्रश्न। मूर्त शब्द का विलोम है अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अदृष्ट। ऑप्शन ए अमूर्त। जो शब्द गुण, स्वभाव, दशा तथा भाव के संदर्भ में विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? शीति, भीति, भय, त्रास। ऑप्शन ए शीति। भीति, भय, त्रास ये डर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? उपज, तद्भव, उपला, उबाल। ऑप्शन बी तद्भव, यह तत्सम शब्द है। उपज, उपला, उबाल ये तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न। जिसके पास घर ना हो? गृही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। ऑप्शन बी अनिकेत। अगला प्रश्न। लिंग बताइए। मनगढ़ंत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। ऑप्शन सी उभयलिंग। अगला प्रश्न। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अनत्य स्वर के बदले औ कर देते हैं। अनत्य स्वर के साथ ऐ लगा देते हैं। अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं। अंत्य स्वर के बदले आए कर देते हैं। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं तथा अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे वस्तु, वस्तुएं, लता, लताएं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िया रूप अशुद्ध है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। या जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थ है शिव। अगला प्रश्न। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। विद्याधनर्थी, 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 विद्याधनार्थी। ऑप्शन बी विद्याधनर्थी। विद्यार्थी में दीर्घ संधि है जहाँ ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। अगला प्रश्न। आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। ऑप्शन ए संकट से मुंह फेरना। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंबाफल। ऑप्शन डी बिंबाफल। सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम ये अरुण के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत, संभाव्य भूत। ऑप्शन डी संभाव्य भूत। जिस क्रिया से भूत के समय की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो वहाँ संभाव्य भूतकाल होता है। अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। ऑप्शन सी अंबर। अंबर का आकाश और वस्त्र। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभव, विभाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। ऑप्शन डी अस्थायी भाव।
अस्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। अस्थायी भाव ही रस का आधार है। अस्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। एक रचना में मूलतः एक ही अस्थायी भाव होता है जो काव्य के शुरू से आखिर तक होता है। अगला प्रश्न, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। दोहा, सोठा, रोला, चौपाई। ऑप्शन डी चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में दीर्घ गुरु के बाद ह्रस्व लघु वर्ण आना वर्जित है। अगला प्रश्न, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम। ऑप्शन डी संयुक्त सर्वनाम। अगला प्रश्न, अनुस्वार किसका कार्य करता है। विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। ऑप्शन सी पंचम वर्ण का। अनुसार पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़ आदि। अगला प्रश्न, बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है। अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। अपादान कारक। अगला प्रश्न, निर्देश प्रश्न संख्या 19 एवं 20 के लिए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। इस प्रकार के प्रश्न में एक वाक्य को खंडों में बांटकर उन्हें ए बी सी डी की संज्ञा दी जाती है। परीक्षार्थी को वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करना होता है जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन बी परस्पर एक दूसरे को संदेह। यहाँ वाक्य में परस्पर एवं एक दूसरे में से कोई एक शब्द आएगा। शुद्ध वाक्य इसका होगा, वे मित्र होकर भी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अगला प्रश्न, जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ। कोई त्रुटि नहीं। चले जाओ, यहाँ वाक्य में चले जाओ के स्थान पर चले जाना शब्द आएगा, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाना। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 25 तक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। श्री हरिकृष्ण प्रेमी के शिवा साधना और रक्षाबंधन नाटक प्रसिद्ध हैं। श्री प्रेमी के नाटकों के कथोपकथन स्वाभाविक हैं। शिवा साधना छत्रपति शिवाजी के जीवन पर है और रक्षाबंधन इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक अनुश्रुति पर कि मेवाड़ की महारानी कर्णवती द्वारा राखी भेजने पर हुमायूं ने गुजरात शासक बहादुर शाह को युद्ध में पराजित करके अपनी धर्म बहन की रक्षा की थी। दोनों नाटकों पर स्वाधीनता आंदोलन के विचारों का प्रभाव स्पष्ट है। शिवा साधना नाटक के लेखक कौन हैं। हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए हरिकृष्ण प्रेमी। गद्यांश में उल्लिखित नाटकों पर किसका प्रभाव है। किसान आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। ऑप्शन सी स्वाधीनता आंदोलन। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन नाटक का संबंध किस शासक से है। शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। ऑप्शन सी हुमायूं। अगला प्रश्न, बहादुर शाह कहाँ का शासक था। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा। ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न, गद्यांश में मेवाड़ की महारानी कौन थी। धर्मवती, कर्मवती, राजमती और रूपवती। ऑप्शन बी कर्मवती। अगला प्रश्न, सामान्य जानकारी से निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, उपरोक्त सभी। लिंग समानता का अधिकार देश में कहीं भी बसने का अधिकार व शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां प्रोग्राम फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं इसे क्या कहते हैं। सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड।
ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है। यह एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सबसे पहला हार्ड डिस्क आईबीएम कंपनी ने बनाया था। अगला प्रश्न, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर पर्यावरण की वह परत जो विकिरण को पृथ्वी की ओर वापस करती है। आयनोस्फियर पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। अगला प्रश्न, 13 ताली का लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, मणिपुर का, राजस्थान का। ऑप्शन डी राजस्थान का। घूमर, कालबेलिया भी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, जन्मजात रोग एक ऐसा रोग है जो है जन्म के बाद विकसित होता है, संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, पूरे जीवन काल के दौरान उपस्थित रहता है, जन्म के समय मौजूद रहता है। ऑप्शन डी जन्म के समय मौजूद रहता है। www.google.co.in निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए सर्च इंजन। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है? बांदीपुर, पेरियार, काजीरंगा, गिर। ऑप्शन सी काजीरंगा। काजीरंगा भारत का वह वन्य जीव अभयारण्य है जहां गैंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए विख्यात है? पेट्रोलियम, कोयला, एल्यूमिनियम, यूरेनियम। ऑप्शन बी कोयला के लिए। अगला प्रश्न, संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। 101, 102, 103, 104। ऑप्शन सी 103। भारत के संविधान को पहली बार साल 1951 में संशोधित किया गया था। मौजूदा समय में सबसे नया संविधान संशोधन 103वां आरक्षण को लेकर किया गया है। इसके तहत शैक्षिक संस्थानों और नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया? 1947, 1951, 1953, 1957। ऑप्शन बी 1951 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? अनामुड़ी, मीस पुलिमाला, मसिनागुड़ी, वागमोना। ऑप्शन ए अनामुड़ी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से गुजरकर कन्याकुमारी में समाप्त होती है। यह उद्यान मुन्नार से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अनामुड़ी शिखर पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला प्रश्न, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? यह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। व्यक्ति बेड़े की भांति इस पर बैठ सकता है। ऑप्शन बी, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। अगला प्रश्न, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? उच्च गलनांक, अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक, अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन ए उच्च गलनांक, अल्प प्रतिरोध। एक फ्यूज तार के मुख्य रूप से उच्च गलनांक, अल्प प्रतिरोध होना चाहिए। अगला प्रश्न, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइबोफ्लेविन, कैरोटीन, राइब्यूलोस, ज़ैंथोफिल। ऑप्शन बी कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न, एक फ्रिज में शीतलक है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्रियान। ऑप्शन डी फ्रियान। फ्रियान फ्रिज में शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। HFC 134 दूसरा प्रमुख शीतलक है। यह फ्रियान की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है?
धौलाधर पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला। ऑप्शन सी पीर पंजाल पर्वतमाला। पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। हिमालय में धौलाधर और पीर पंजाल श्रृंखलाओं की ओर से ऊंचाई बढ़ने लगती है और पीर पंजाल निचले हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, बोरलाग पुरस्कार कृषि। ऑप्शन बी पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति। पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए नहीं बल्कि पत्रकारिता या संगीत में प्रगति के लिए प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? मदर टेरेसा, किरण बेदी, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। यूरेशियाई प्लेट, टेथिस सागर, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, गोंडवाना भूमि। ऑप्शन डी गोंडवाना भूमि। गोंडवाना महाद्वीप एक ऐतिहासिक महाद्वीप था। यह प्राचीन बृहत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग था। इसका उत्तरी भाग लारेशिया कहा जाता था और गोंडवाना महाद्वीप का नाम एडुअर्ड सुयेस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। अगला प्रश्न, पीतल मिश्रण है 3+ तांबा का, 3+ जस्ते का, 3+ तांबा प्लस जस्ता, जस्ता प्लस तांबा। ऑप्शन डी जस्ता प्लस तांबा। पीतल जस्ता और तांबा का मिश्रण है। तांबे में जस्ता मिलाने पर तांबा का सामर्थ्य, चौमड़पन और कठोरता बढ़ती है। अगला प्रश्न, वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी। 1679, 1684, 1699, 1702। ऑप्शन सी 1699। खालसा का अर्थ है खालिस अर्थात विशु, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में धर्म एवं समाज की रक्षा हेतु खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ें, अर्थमेटिक और तार्किक कार्य निष्पादित करना, संग्रहीत प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क करना। ऑप्शन सी संग्रहीत प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ें। अगला प्रश्न, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। 1609, 1610, 1612, 1618। ऑप्शन सी 1612 में। स्वाली की लड़ाई, जिसे सुवाली की लड़ाई भी कहा जाता है, सूरत शहर के पास एक गांव स्वाली के तट से 29 से 30 नवंबर 1612 को हुई थी। यह अपेक्षाकृत छोटी लड़ाई ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में पुर्तगाल के वाणिज्यिक एकाधिकार के अंत की शुरुआत और भारत में शुरुआती कंपनी की मौजूदगी के अंत की शुरुआत को चिन्हित करती है। इस लड़ाई ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक छोटी नौसेना स्थापित करने के लिए भी आश्वस्त किया। अगला प्रश्न, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेश्वर। ऑप्शन डी थानेश्वर। हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का शासक था। 606 ईस्वी में हर्ष ने थानेश्वर का शासक बना। बाद में कन्नौज को हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा खाली स्थान से है। 1/3,
एक पाँचवा, आधा, एक चौथाई। ऑप्शन ए एक तिहाई। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज एवं विकास राजस्व निरीक्षक जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है वह व्यक्ति सरपंच, ग्राम सचिव, पंच, पटवारी। ऑप्शन डी पटवारी। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? जनवरी 1992, 21 अप्रैल 1992, 1 जनवरी 1993, 24 अप्रैल 1993। ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1993। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए। प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हों। ऐसा कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, मदन मोहन मालवीय का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है? तीसरे, चौथे, दूसरे, पहले। ऑप्शन डी पहले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? जातिवाद, साक्षरता, निर्धनता, अशिक्षा। ऑप्शन ए जातिवाद। अगला प्रश्न, ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों के बीच निम्न विभिन्नताओं में से कौन अधिक मौलिक है? वर्ग की विभिन्नताएं, व्यावसायिक भिन्नताएं, परिवहन के साधन, धार्मिक भिन्नताएं। ऑप्शन बी व्यावसायिक भिन्नताएं। ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों के बीच विभिन्नताओं का सर्वाधिक मौलिक आधार वहां की व्यावसायिक विभिन्नताएं हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय, अनुशासनबद्ध परिवार, ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न, ग्रामीकरण की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? परंपराओं के मूल स्रोत से पृथक्करण, ग्रामीकरण की प्रक्रिया, संपूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? 661 प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 प्रति वर्ग किलोमीटर, 828 प्रति वर्ग किलोमीटर और 785 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी 828 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इंदिरा आवास योजना, 10 लाख कुआं योजना। ऑप्शन बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न, गाँवों में तालाबों, पोखरों, जोहड़ों आदि में जलकुंभी पाई जाती है, क्या इससे जल प्रदूषण होता है? नहीं, हाँ, बल्कि लाभ होता है। ए और बी दोनों। ऑप्शन बी हाँ। अगला प्रश्न, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। महालवाड़ी प्रथा को वर्ष 1833 में भारत के तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बंटिंग ने उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा, मध्य प्रांत, गंगा घाटी व पंजाब में लागू किया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर। ऑप्शन डी जौनपुर। यूपी में सर्वाधिक लिंग अनुपात जौनपुर में 1024, आजमगढ़ में 1019, जबकि सबसे कम लिंग अनुपात गौतम बुद्ध नगर में 851, बागपत, हमीरपुर में 861 है। अगला प्रश्न, जहाँ 3 गांवों की सीमा मिलती है वहां पर जो चिन्ह बनाया जाता है उसे कहते हैं सिद्धा, चौमेड़ा, तूदा, चौपरा। ऑप्शन ए सिद्धा। अगला प्रश्न, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः जनजातीय समाज और कृषक समाज में, जनजातीय समाज और जमींदार वर्ग में, जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग में, उच्च जाति एवं निम्न जाति समूह में। ऑप्शन ए जनजातीय समाज और कृषक समाज में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? बाराबंकी में, बरेली में, लखनऊ में, रामपुर में। ऑप्शन सी लखनऊ में।
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक। ऑप्शन डी 14 वर्ष तक। अगला प्रश्न, ग्रामीण इलाकों में गर्मियों में दलहनी फसलें हैं मूंग, उड़द, अरहर व लोबिया, सूरजमुखी, मक्का, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए मूंग, उड़द, अरहर व लोबिया। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतिहर मजदूर एवं भूमिहीनों के सहायतार्थ ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों में का कार्यान्वयन किया गया है। भूमि सेना योजना, 10 लाख नलकूप योजना, हथकरघा विकास केंद्र योजना, सामूहिक बीमा योजना। ऑप्शन ए भूमि सेना योजना। अगला प्रश्न, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी विनोबा भावे। अगला प्रश्न, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण है सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, ग्रामीण जनता में जागरूकता आना, ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी, उपरोक्त में कोई नहीं। ऑप्शन ए सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। अगला प्रश्न, सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का हल निकालना है, यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है, यह व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन डी, यह व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। अगला प्रश्न, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? दिसंबर 2000 में, मई 1995 में, मई 1999 में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए दिसंबर 2000 में। अगला प्रश्न, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण का कार्य है ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों को आवंटन, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब तक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? बबूल, अमलतास, यूकेलिप्टस, नीम। ऑप्शन सी यूकेलिप्टस। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।